नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नेशनल स्टडी में। तो आज हम साइंस का VVI ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन को, और आप लोग का आंसर पता रहेगा तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। इस सभी क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम के लिए एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए। तो पहला नंबर सवाल है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3 हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। याद रखिएगा, एकदम एग्जाम के लिए VVI ऑब्जेक्टिव है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिएगा। दूसरा नंबर सवाल है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन होता है? उत्तरदायी गैस कौन होता है? तो CO2 होता है। क्या होता है? CO2 होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। तंतु किसका बना होता है? तो फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। किसका? टंगस्टन का। करेक्ट आंसर C हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। याद रखिए, करेक्ट आंसर B हो जाएगा। अगला सवाल है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? किसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? तो लाल का होता है। किसका? लाल का होता है। करेक्ट आंसर B हो जाएगा। अगर पूछेगा कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? अगर पूछेगा कि कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला सवाल है कि सिंगल बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। करेक्ट आंसर सी होगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। याद रखिएगा। अगला सवाल है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसी को बोला जाता है खड़िया। खड़िया का सूत्र क्या होता है? तो CaCO3 हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला सवाल है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? तो ईस्ट में होता है। किस में होता है? ईस्ट में होता है। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। ईस्ट और हाइड्रा याद रखिएगा। इसमें अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो मुकुलन के द्वारा होता है। याद रखिएगा। अगला सवाल है कि पराग कोश में होता है। पराग कोश में क्या होता है? तो परागकण होता है। क्या होता है? परागकण होता है। करेक्ट आंसर D हो जाएगा। अगला सवाल है कि सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रिया मूल को कहते हैं। अभिक्रिया मूल को क्या कहते हैं? तो एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। लोहे की परमाणु संख्या है। लोहे की परमाणु संख्या क्या होता है? तो 26 होता है। क्या होता है? 26 होता है। करेक्ट आंसर भी है। इसका संकेत क्या होता है? Fe होता है। याद रखिएगा। अगला सवाल है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? किस तरह के जल में रहता है? तो डेंगू उत्पन्न करने वाला साफ जल में रहता है। किसमें? साफ जल में रहता है। करेक्ट आंसर। अगर पूछेगा मलेरिया उत्पन्न करने वाला किस तरह के जल में रहता है? तो गंदा जल हो जाएगा। याद रखिएगा। दोनों एग्जाम के लिए काफ़ी बड़ा सवाल है। अगला सवाल है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव अधिक होता है? किस रंग का किरण का झुकाव अधिक होता है? तो बैगनी का होता है। किसका होता है? बैगनी का होता है। करेक्ट आंसर D हो जाएगा। अगर पूछेगा कि कम झुकाव किसका होता है? तो लाल का होता है। याद रखिएगा। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है? दाढ़ी बनाने में हम लोग कौन सा दर्पण को उपयोग किया जाता है? तो अब्तल। क्या हो जाएगा? अब्तल हो जाएगा। करेक्ट आंसर C हो जाएगा। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला सवाल है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो मृत जीवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मृत जीवी हो जाएगा। करेक्ट आंसर B हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कमरे के ताप पर द्रव कौन सा होता है? अधातु पूछा है। अधातु पूछेगा तो क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगर पूछ जाएगा धातु होता है तो क्या हो जाएगा? धातु पूछेगा
तो क्या हो जाएगा, पारा हो जाएगा। धातु पूछेगा तो पारा हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला ना सवाल है कि मानव में डायलिसिस थैली है, मानव में डायलिसिस थैली क्या होता है, तो नेफ्रॉन होता है। क्या होता है, नेफ्रॉन हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला ना सवाल है कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, तो फूलों के द्वारा होता है। किसके द्वारा, फूलों के द्वारा हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आज के लिए इतने ही। जय हिंद, वंदे मातरम।